एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे अरविंद। ब्राह्मण थे, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितनी की ज़रूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंद भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और जोर से आवाज़ लगाई, भगवती भिक्षा दे। ये सुन एक सुंदर कन्या बाहर आई जिसने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गया। उसकी नज़र कन्या से हटी नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर समय कन्या की वो मोहिनी छवि दिखाई दे रही। उनका मन दीक्षा से ज़्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़ अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया था। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंद से दूर हो गए। जिनका आभास तक अरविंद को न था वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़े हुए थे। जीवन व्यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वह घर के राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा ले आए, जिनसे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंद ने बात मान ली और वे राजा के महल पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उनसे सब बताने को कहा। अरविंद ने सत्य का हाथ अब तक ना छोड़ा था। अंत उसने सारी बातें राजा को बताई। ये सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने अरविंद से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंद ने इसकी अपेक्षा ना थी। उसने मन में लालच आ गया। उसे लगा अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कार्य कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। ये सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, भिक्षुक आप जैसा कहते हैं वही होगा। आज से हम इस राज्य के राजा आप हैं। मैं और मेरा परिवार अब से वन में वास करेंगे। ये सुनकर अरविंद सन्न रह गया और उसे राजा से ऐसी उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब अरविंद को एहसास हुआ कि ये सब ऐसो आरंभ भोग विलंब एवं कामुकता आदि क्षणिक है। मनुष्य की महानता उसके कर्म में है। इस घटना से अरविंद को अपने ज्ञान का पूर्ण आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़े क्षमा मांगी। उनका राज्यपाट लौटा दिया। स्वयं वापस जाकर अपनी मेहनत से जीवन व्यापन करने लगा और उसे पुनः सबका प्रेम मिला। इस पर कहा गया कि सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। और आपको अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।